श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अमीधारा दूसरी। बिना पुत्र बहु। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा नगर था। इसमें मूलचंद मेहता नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी पत्नी का नाम मंगू गोरानी था। वे दोनों धर्म ध्यान पुण्य ध्यान करते थे, मगर शेर मिट्टी की खोट थी, वह पूरी नहीं होती थी। उनको एक भी संतान नहीं थी, इसलिए हमेशा चिंतातुर रहते थे। पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किंतु धन खर्च करने वाला कोई नहीं था। वे नित्य प्रभु को प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि हम बालक के लिए तड़प रहे हैं। हे प्रभु, हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करना। जब व्रत त्योहार आते थे तब मंगू गोरानी आंगन को सुना सुना देखकर रोने लगती थी और मन में प्रार्थना किया करती थी कि हे प्रभु, हमको एक बालक दे दो, हम दूसरा नहीं मांगते। मेरे आंगन में बालक को खेलता हुआ कर दे, बस हमारी एक ही अर्जी है, प्रभु इसे पूरा कर दो। इतने में पवित्र पुरुषोत्तम मास आया। ब्राह्मण और मंगू गोरानी ने पुरुषोत्तम मास नहाने का और व्रत करने का संकल्प किया। गांव के स्त्री पुरुषों नहाने के लिए नदी पर जाने लगे। सबके मुख पर पुरुषोत्तम भगवान का ही नाम स्मरण था। मेहता जी और नंदू गोरानी भी पुरुषोत्तम मास नहाने जाने लगे। पूरे दिन भगवान पुरुषोत्तम का गुणगान गाने लगे, मगर पूरे मास तक उपवास एक टाना करना, जमीन पर सोना और सुबह में जल्दी से उठकर नदी पर स्नान करने के लिए जाना उनके लिए कठिन कार्य था। एक दिन मंगू गोरानी को विचार आया और उसने मेहता जी को पास में बुलाकर बताया, अपने घर में रुमझुम करती एक बहू होती तो वह घर के सब काम किया करती और हम दोनों को प्रभु भजन के लिए पूरा समय मिल जाता। गोरानी, ऐसा खाली खाली विचार करके मगज को भारी मत किया करो। अपने किस्मत में बालक का सुख लिखा ही नहीं होगा, वरना भगवान अपनी इच्छा अवश्य पूरी करते। यह सब विधाता का खेल है। मंगू गोरानी बोली, अपने घर में बालक नहीं है, फिर भी बहू अवश्य आएगी। मुझे भगवान पुरुषोत्तम पर पूरी श्रद्धा है, हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? बिना पुत्र कोई बहू कैसे देगा? मंगू गोरानी बोले, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी कीजिए मगर घर में रूमझूम करती बहू को लाइए। मेहता जी को संकट में पड़ गए। तब अचानक ही मंगू गोरानी बोल उठी, देखो, तुम कन्या की तलाश में निकल पड़ो और जहाँ तुमको अच्छी गुणवंती आंगन की शोभा बढ़ाए ऐसी कोई कन्या दिखाई पड़े, वहाँ पुत्र के विवाह की बात करने की, और मगर कन्या वाले पुत्र को देखने की बात करे, तब भगवान पुरुषोत्तम का मन में रटन करके और पूरी श्रद्धा भाव से भगवान पर भरोसा रखकर पूरा आत्मविश्वास से कहना कि मेरा पुत्र शास्त्र पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है, वह पूरे 1 मास का अभ्यास करके वापस आ जाएगा। तो अभी विवाह शादी साथ में नक्की करके उसमें कलम के साथ 3 फेरे करने के और बाकी के चौथा फेरा उसके आने के बाद करेंगे। ऐसा नक्की करके बहू को लेके ही आना। ऐसा बोलकर गोरानी ने भोजन का डिब्बा तैयार कर दिया। मेहता जी बोले, जैसे पुरुषोत्तम महाराज की मर्जी। मेहता जी तो कंधे पर खेस डालकर साथ में खर्ची पानी लेकर बहू की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में जो भी गांव आते और वहां ब्राह्मण का घर नजर में पड़ता तो वहां कन्या की तलाश करता था। ऐसा करते हुए एक गांव में गौर महाराज के घर में रूपवती, गुणियल और सुशील कन्या देखने में आई। स्वरूपवान कन्या को देखकर मेहता जी की आंख में ठंडक हुई। उनके मन में विचार आया कि अगर ऐसी ही गुणियल और सुंदर बहू घर में हो तो घर की शोभा में 4 चांद लग जाए। वह कन्या को देखकर मेहता जी को बहुत आनंद हुआ। मेहता जी तो वह गौर के घर गए। रात को भोजन करते समय कन्या को मन भर के देख ली और खाने के बाद आंगन में जब गौर के पास मेहता जी बैठे थे तब हिम्मत इकट्ठी करते हुए मेहता जी बोल पड़े,
मेहता जी ने गौर महाराज के आगे सगाई की बात चलाई। गौर महाराज बोले, तुम्हारी बात तो मान्य रखूं, मगर लड़के को देखे बिना सगाई कैसे तय की जाती है? मेहता जी बोले, मेरा लड़का काशी में वेदों का अभ्यास करने गया है। बस अब तो 1 ही महीना बाकी रह गया है। यह मास पूरा होते ही वह वापस आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, मेरे पुत्र की कलम के साथ लड़की के 3 फेरे फिरा दीजिए। 4था फेरा बाकी रखिए। जब मेरा पुत्र काशी से वेदों का अभ्यास पूरा करके आ जाएगा, तब 4था फेरा उनके साथ फिरा देना। आखिर में गौर महाराज मान ही गए। मेहता जी ने अपनी झोली में से एक कलम निकाली। कलम के साथ लड़की के 3 फेरे हुए। फिर वह बहू को लेकर हरख से फूलते हुए अपने घर आए। स्वरूपवान बहू को देखकर गौराणी बहुत खुश हुई, क्योंकि रसोई बनाने वाली और इनकी सेवा चाकरी करने वाली बहू घर में आ थी। भली और गुणियल बहू ने आते ही घर का सब काम संभाल लिया था। मगर जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ कुछ ईर्ष्यालु लोग भी रहते हैं। एक दिन की बात है, मेहता और गौराणी नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। बहू को उनके लिए रसोई बनानी थी, मगर चूल्हे में देवता नहीं था। बहू ने सोचा कि पड़ोस में जाकर थोड़ा सा देवता ले आऊं। ऐसा सोचकर बहू पास के घर में गई। बहन जी, थोड़ा सा देवता दे दो, आज मेरा चूल्हा बुझ गया है और मेरे सास ससुर नदी पर नहाने के लिए गए हुए हैं। उनके लिए मुझे जल्द से जल्द रसोई तैयार करनी है। पड़ोसन तो स्वरूपवान कन्या को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह कहने लगी, ओह बहन, तुम तो एकदम भोली हो। मेहता को संतान है ही नहीं, फिर तुम बिना पुत्र बहू कैसे बन गई? पड़ोसन की बात सुनकर बहू घर वापस आ गई और मन में सोचने लगी कि मेरे साथ धोखा तो नहीं किया गया। वह रोती हुई बैठी रही। थोड़ी देर बाद सास ससुर आए। तब बहू का उदास चेहरा देखकर पूछा, बहू बेटा क्या हुआ? बहू बोली, आपको एक भी पुत्र नहीं है। आप मेरे माँ बाप के साथ झूठ बोलकर मुझे ले आए हो। सास तुरंत ही बोली, ऐसा तुझको किसने कह दिया? मेरा पुत्र तो गुणियल और तुझसे भी ज्यादा स्वरूपवान है। बहू बोली, मुझे रसोई करनी थी, मगर चूल्हा बुझ चुका था। चूल्हा जलाने के लिए बाजू में से थोड़ा अंगारा लेने के लिए गई थी। तब पड़ोसन ने मेरे को यह सब बात बताई। सास ने बहू को आश्वासन देते हुए कहा, ईर्ष्याखोर लोग मन में जुआएं बोल देते हैं। इतना बड़ा खात खंडों वाला घर पुत्र बिना शोभा देता है क्या? ऐसा कहकर सास ने चाबियों का गुच्छा निकालकर बहू के हाथ में दे दिया। बहू बेटा, इसमें 7 खंडों के ताले की चाबियां हैं। उसमें सब माल सामान भरा हुआ है, मगर इतना ध्यान रखना कि 7वें खंड को भूल से भी खोलना नहीं। 6 खंड खुशी से खोलना और देखना भी सही। सास की बात पर बहू को थोड़ा सा विश्वास हुआ। दूसरे दिन सुबह को सास ससुर नदी पर नहाने के लिए चले गए। तब बहू ने चाबियों से एक एक करके 6 खंड खोल कर देखा। सब में कीमती सामान भरा हुआ था। यह सब देखकर सास की मनाही होने के बावजूद भी 7वां खंड खोल दिया, मगर यह क्या, पूरा खंड प्रकाश से जगमगा रहा था। बीच में एक स्वरूपवान युवान पोथी पढ़ रहा था। उसने पीला पीताम्बर पहना हुआ था। द्वार को खुला हुआ देखकर युवक ने कहा, अरे द्वार को बंद कर दो। क्या आपको मालूम नहीं है कि एकांत में मैं यहाँ शास्त्रों का अभ्यास कर रहा हूँ? अभी खंड बंद कर दो। जब पुरुषोत्तम मास पूरा हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे साथ शादी का 4था फेरा फिरूंगा। बहू ने अति उत्साह से खंड का द्वार बंद कर दिया और 7 रूमों को ताला लगा दिया और आंगन में मन में हरखाती हुई बैठ गई। जब नदी पर से सास ससुर आए, तब उनकी बहुत सेवा चाकरी की, मगर उसने 7 रूम खोलकर देखा है, यह बात नहीं बताई। वह पड़ोसन नित्य कुछ न कुछ लेने के लिए मेहताजी के घर आया करती थी। बहू को यहाँ से भाग जाने के लिए कहा करती थी, मगर 7वें खंड में पति को अपनी आंखों से देखे हुए होने के कारण
बहू शांत रहती थी और पड़ोसन चली जाती थी। कुछ दिनों के बाद पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति हुई। तब बहू ने सास ससुर को नमन करके कहा, मुझे अभी चौथा फेरा लेने का बाकी है, इसलिए यही चौकी रचाओ, मंडप बांधो और मंगल गीत गाओ। सास ससुर चिंता में पड़ गए। पुत्र के बिना चौथा फेरा कैसे होगा? यह संकट से उगरने के लिए उन्होंने पुरुषोत्तम प्रभु को याद किया और प्रार्थना करने लगे। मगर यह क्या, धड़ाधड़ करते हुए सातवां कमरा का द्वार खुल गया। पीला पीताम्बर पहने हुए पुरुषोत्तम राव पांव में पादुका की खटखटाते हुए सातवें कमरे में से बाहर आए। मेहताजी और गोराणी तो उनको देखकर इतने हरख में आ गए कि दौड़कर उनको बात में ले लिया। फिर चौथा फेरा फिरा दिया और लग्न विधि पूर्ण हुई। मेहताजी गोराणी खुश हुए क्योंकि उनको पुरुषोत्तम भगवान मिले थे। पुरुषोत्तम की प्रार्थना, सफल करे सब काज, खोट पूरी सर्व करे ऐसा गरीब नवाज। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जिस तरह मेहताजी और मंगू गोराणी को फले, उसी तरह पुरुषोत्तम मास करने वाले एवं इन कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले सर्व को फलना। पुरुषोत्तम प्रभु की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।